तलवार लेकर के भाजे, किसी का हत्या करा दे, किसी का गर्दन काट करके, किसी का जीभ काट करके। इनका तो पूर्व में भी इस तरह से बयान आया है कि भाई उसका जीभ काट के लाओ, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देंगे। और अथी पर इन्होंने बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं तो हम समाधि ले लेंगे, जल समाधि। कहाँ गए, कहाँ समाधि, इनका बात कहाँ गया? बाबा लोग जो है ना, आप जितना घटना घट रहा है, आप जितने भी क्राइमर देखेंगे, चिन्ना स्वामी, कौन कौन स्वामी हैं, आसाराम बापू, ये सब क्या बाबा है ना? बाबा लोग का समर्थन करते हैं। आप देखिए, बताइए भला देश में जो है दलित आदिवासियों के ऊपर जो है कितना अन्याय हो रहा है, इस पर बाबा लोग चुप्पी साधे हुए। और भारतीय जनता पार्टी ताली बजाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रणाम। अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ललित राम है और MIM के नेता विनीत रविराज जी हैं। अभी एक जो है बयान MK स्टालिन के जो पुत्र हैं, उनका बयान सुर्खियों में है। उन्होंने सनातन धर्म को जो है कि मलेरिया से जोड़ के जो है कि बयान विवाद फैला हुआ है, और उस विवाद को लेकर के जो एक परमहंस जगत गुरु है, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम उनके सर काटने पर रखा है। तो आइए हम इन सब बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। सर, ये जो बयान है, एक बाबा है वो 10 करोड़ का इनाम रखे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और बाबा को हम बताना चाहेंगे कि ये देश संविधान से चलता है। इस संविधान में ये वर्णन है, सभी जाति सभी धर्मों का समान अधिकार है। दूसरी बात, ये जो विवाद चल रहा है सनातन धर्म के ऊपर, आखिर लोगों को समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म है क्या। ये जो है सनातन का मतलब आदिकाल से जो चलते आ रहा है। आपको बताएंगे, आज के वैदिक काल के समय में जो है, वैदिक काल के समय में जो लोग छुआछूत का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, जात पात का विरोध कर रहे थे, जो लोग समर्थन कर रहे थे, वो लोग अपने आप को सनातनी समझ रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई सनातन का कहीं वर्णन नहीं है। रही बात बाबा का, तो ये बाबा जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बाबा के ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं बैठा है, न ED जा रहा है, न CBI जा रहा। बाबा पहले भी इस तरीके से बयानबाजी करते आ रहे हैं। और बाबा को, ऐसे बाबाओं को उस समय चिंता नहीं आई जब नूपुर शर्मा पैगंबर साहब के विरोध में कितना अपशब्द का प्रयोग किया। बाबा रामदेव जो हैं, इस्लाम के प्रति क्या क्या बोला, उस समय बाबा को नहीं 10 करोड़ रुपया दिखाई दिया। मैं बताना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो बाबा लोग के पास जो आमदनी आ रहे हैं, जो वहां पे दान पेटी है, या जो भारतीय जनता पार्टी जो है फाइनेंस कर रही है, ये सब बंद करने की ज़रूरत है। ऐसे बाबाओं की देश में ज़रूरत नहीं है जो देश में जो है दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये सब अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़े हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति का इस तरीके से अमर्यादित बयान जो है आप नहीं सुनेंगे। ये सब बाबा लोग ही बोलते हैं। एक तरफा आप बाबा हैं, आप संत हैं, संत गुरु महापुरुष हैं, उस पर आपको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तलवार लेकर के भाज रहे हैं और 10 करोड़ रुपया का इनाम आप रख रहे हैं। आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? सरकार से मैं मांग करना चाह रहा हूँ कि भाई, परमहंस जो जगत गुरु हैं आचार्य, उन पर CBI ED का छापा जांच करावें कि भाई पैसा ब्लैक मनी कहाँ से आया, 10 करोड़ रुपया। जो आप भीख मांगने वाले संत गुरु महापुरुष हैं, आप इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वो कई मरतबा पूर्व में भी ऐसे बयान उन्होंने दिया। तो आप कि मानते हैं? संत कैसे, संत का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि तलवार लेकर के भाजे, किसी का हत्या करा दे, किसी का गर्दन काट करके, किसी का जीभ काट करके। इनका तो पूर्व में भी इस तरह से बयान आया है कि भाई उसका जीभ काट के लाओ, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देंगे। और अथी पर इन्होंने बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं तो हम समाधि ले लेंगे, जल समाधि। कहाँ गए, कहाँ समाधि, इनका बात कहाँ गया? अच्छा, ठीक है। के द्वारा जो है कि नाम बदलने पे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी डर गई है गठबंधन से। आपको हम बताना चाहेंगे, मेक इन इंडिया भारतीय जनता पार्टी का ही नाम था ना। अगर गठबंधन वाले लोग इंडिया नाम दे दिए तो कौन सा गलत कर दिए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर उसको इंडिया से इतना नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर याद नहीं आ रहा है। आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो याद नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को
बस यही सब काम बचा है। इंडिया नाम क्यों रखा गया? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है? कोई विकास का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, शिक्षा पे बात करने के लिए बोल दीजिए, रोजगार पे बात करने के लिए बोल दीजिए, इन लोग का जो है छाती फटना शुरू हो जाएगा। मणिपुर बाबा लोग जो है ना, आप जितना घटना घट रहा है, आप जितने भी क्राइमर देखेंगे, चिन्ना स्वामी, कौन कौन स्वामी हैं, आसाराम बापू, ये सब क्या बाबा है ना? बाबा लोग तो समर्थन करते हैं। आप देखिए, बताइए भला देश में जो है दलित आदिवासियों के ऊपर जो है कितना अन्याय हो रहा है, इस पर बाबा लोग चुप्पी साधे हुए और भारतीय जनता पार्टी ताली बजाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है मणिपुर में कोई एक्शन नहीं ले रही है। बताइए, बाबा जो है इस तरीके के बयान दिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ सोए हैं? बाबा को अरेस्ट करके जेल भेजे। ऐसे 2024 का जो अभी चुनाव आने वाला है ना, आ रहा है, उससे बीजेपी आरएसएस सब बौखलाए हुए हैं। जब भी चुनाव आता है तो इन्होंने तरह तरह के जुमला, किसी के नाम बदल दो, हैं, स्टेशन का नाम बदल दो, देश शहर का नाम बदल दो, और मैंने तरह तरह का, कहीं दंगा फसाद करा दो, जाति धर्म हिंदू इत्यादि, इस धर्म के नाम पर उन्होंने इस तरह का कार्य करते हैं। तो मैं हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को कहना चाहता हूं कि उनके बातों में ना आवे। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या राय है? ये सब भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। चुनाव आ रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी जो है जुमला दिखा रहे। जुमला पिछले बार नहीं सुने थे आप? 15 लाख कहाँ गया 15 लाख? भारतीय जनता पार्टी के जुमला है ये सब। दिखिएगा, सब बेच दिया ना, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। देश में बचा क्या है? अबरी बार फिर जो है जुमलाबाजी आ गया है, चुनाव जीतेंगे।